2027 के मध्य एक बहुत बड़ी शक्ति वो पूरे संसार में विचरण करेगी। अच्छा। जिसको आध्यात्मिक गुरुओं ने चंडी कहा। चंडी देवता जब भ्रमण करते हैं तो सीधा असर लिक्विड और लिक्विड कैश पर पड़ता है, तो ये दुनिया का धन गायब कर देते हैं। अच्छा। और जल स्तर में बेइंतहा परिवर्तन आता है। ये संवत 2083 है जी। मुझे इस 2083 में आगे बहुत उठापटक दिखाई देती है। मुझे किसी बड़े राजा का या राजाओं का उन्मूलन दिखाई देता है, या तो उनकी सत्ता जाती हुई दिखाई देती है आगे आने वाले समय में, जब चंडी देवता दौरा करेंगे मशाल लेकर, या मशाल जैसी ज्वाला के साथ, मशाल जैसी ऊर्जा के साथ पूरी सृष्टि का, कायनात का भ्रमण करेंगे। तो ये धन को तो सोख लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ा टकराव और घर्षण का भी कारण बनेंगे। महायज्ञ आप करते हैं जिसका नाम है सतयुग साकेत महायज्ञ, वहाँ पर दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है। क्या ये जो एक समय आपने बोला कि सतयुग जैसा समय आ सकता है, इनमें क्या ये दिव्य ऊर्जाएं भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही हैं? हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल अनंतों गुना है। तो इस ऋण का, इस भोजन के अर्पण का भी अपना फल है, वो भी अनंतों गुना है। तो वो ये ग्रहण करते हैं और हमें जो उनके पास है वो हमें अनंतों गुना देते हैं। हम उन्हें वो देते हैं जो हमारे पास है, और वो हमें वो देते हैं जो उनके पास है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ दृश्यमान सत्ताधीशों का खेल है, या फिर इसके पीछे अदृश्य दिव्य ऊर्जाएं काम कर रही हैं? 2027 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? चैत्र प्रतिपदा से जो विक्रम संवत 2083 लगा हुआ है, इसमें कौन से ऐसे देवता हैं जो हाथ में अग्निपुंज लेकर के निकलने वाले हैं, और उनका विश्व पर क्या असर पड़ने वाला है? आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं, और इसमें ऐसे भविष्यवाणियां की गई हैं, आगे आने वाले समय में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा इसे बताया गया है। इसे जानने के लिए आपको ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। क्या होगा जब काल और दयाल की शक्तियां टकराएंगी? जो घर्षण होगा उससे क्या कुछ उत्पन्न होगा? क्या परमात्मा हमारे बीच में ही है, मनुष्य देह धारण करके, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं? कैसा लोक है परमात्मा का, कैसा स्वरूप है उनका? क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें जब काल, दयाल और माया की शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी संसार में? किस तरह के बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, और परमात्मा से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं? क्या आगे आने वाले समय से हमें घबराने की ज़रूरत है, या फिर ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक स्तर को आगे बढ़ाने की और खुद को परमात्मा से जोड़ने की? आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, और विश्व भर में उनके बहुत सारे अनुयायी हैं जिनका मानना है कि उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सद्गुरु श्री दयाल जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका माधवी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्पीकिंग ट्री बहुत अनोखा मंच है जो हमारे भीतर हम छुपे हुए हैं उसकी तलाश करता है, जो एक दीप बनकर जगमगाता है और तिमिर में उजास उगाता है, हमें नई राह दिखाता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज के समय की बात करें स्वामी जी, तो कलयुग में हम हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि सतयुग आने वाला है। लोगों का ऐसा एक बिलीफ डेवलप हो गया है, जबकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। ऐसे में सतयुग किस तरह से आएगा?
रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े। सूरदास जी की कही हुई ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं। मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संकल्प लिया और लोगों को बताया, उन्हें अनंतों जन्मों की नींद से जगाया और उठाया और कहा कि उठो, क्योंकि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। चार 4,32,000 वर्ष एक पूर्ण वर्तुल है, लेकिन हमेशा से ऐसा होता रहा है कि 5,100 यानी जो 51 का आंकड़ा है, इसके ऊपर सदैव एक कालखंड आता है जब सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, उनमें से चिंगारियां प्रस्फुटित होती हैं। और 5,100 बरस के बाद कभी भी एक बड़ी सफाई होती है, एक क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है और एक अद्भुत और विलक्षण समय आता है जो कि सतयुग के समान होता है, सतयुग की तरह होता है, या यूं कहें कि स्वयं सतयुग होता है। सतयुग जो साकेत में वास और निवास करता है। साकेत स्वर्ग महामंडल के ऊपरी बुहाने पर एक विलक्षण लोक है, विलक्षण धाम है, जो सतयुग का स्थान है। 5,127-28 वर्ष अब हो चुके हैं कलयुग को बीते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में ये स्थिति प्रकट होगी, उपजेगी, हमारे रूबरू खड़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलयुग में कलयुग का असर इतनी सरलता से खत्म हो जाएगा। कलयुग में कलयुग कहाँ रहता है? कलयुग में कलयुग स्वर्ण में रहता है, भौतिक धन में रहता है, झूठी ईमान प्रतिष्ठा, झूठी चमक दमक में रहता है। और कलयुग से जब कलयुग जाता है और सतयुग दस्तक देता है, तो अब तक पाया गया है, महापुरुषों ने बताया है कि एक बड़ी सफाई होती है और नकारात्मकता का संहार होता है। एक अद्भुत वार होता है, वक्त का, समय का, काल पुरुष का एक डंडा चलता है। संतों ने स्पष्ट रूप से चेताया है कि बी केयरफुल, अपने कर्मा को लेकर सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि हमें कर्म को भोगना पड़ेगा। मेरे गुरु महाराज ने इसके लिए 3 महायज्ञ किए। तो प्रश्न ये उठता है कि कलयुग के लिए कर्म और महायज्ञ, इनकी क्या जरूरत है? तो कलयुग एक विलक्षण स्थिति है। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सतयुग में हर किसी की दृष्टि खुली हुई, हर कोई स्वयं में विज्ञानी है, हर कोई योग की पराकाष्ठा में आगे बढ़ा हुआ है, हर कोई ऋषि है, ऋषि यानी जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो। मुनि जो मौन रह करके अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके एक बिंदु पर चल रहा हो, अपने लक्ष्य की तरफ अनवरत लगातार। योगी यानी जोड़ने और जुड़ने वाला। सतयुग में कहते हैं कि अपार सुख, अपार वैभव, अपार आनंद होता है। लेकिन जब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जब सब कुछ कर्म से बना और विधा हुआ है, तो फिर सतयुग में समृद्धि और सुख और आनंद कहाँ से आया? ये कर्मों के अधीन है। यज्ञ, हवन,
ये बिल्कुल हमारे आचरण, व्यवहार, वचन और कायिक कर्मों की तरह है। यज्ञ एक अनुष्ठान है जिसमें दैविक ऊर्जाओं को भोजन प्रदान किया जाता है, उनका आह्वान होता है, उनका स्वागत होता है। तो भोजन यानी प्रसाद दिया जाता है। हाँ, लेकिन दैविक शक्तियां स्थूल जगत में नहीं हैं। स्थूल जगत में आती जाती हैं, पर उनका शरीर, उनकी देह स्थूल नहीं है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश की देह उनकी नहीं है जी। उनका शरीर 17 तत्वों का है। अच्छा। 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का, जी। इन 17 तत्वों का शरीर है। ये शरीर बेहद पारदर्शी है, बहुत नूरी है, प्रकाशवान है, इसमें बहुत चमक है और इसमें बहुत महक है। वैसे सुगंध तो हर सूरत में है, रूह में है, आत्मा में है। आत्मा की अपनी महक है, अपनी गंध है, जो कि बहुत नशीली है और विलक्षण है। 17 तत्वों की देह में, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, उनका भोजन स्थूल भोजन नहीं है। अच्छा। ये जो आप पूजा में फल, प्रसाद, लड्डू, पेड़े चढ़ाते हैं, जी। देवी देवता, यक्ष, रक्ष, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, भुजंग, रैरव, भैरव, योगिनी, यक्षिणी, ये इसको ग्रहण नहीं करते। अच्छा। इनका भोजन गंध है, सुगंध है, महक है। अगर ये भोजन, ये प्रसाद सुगंधित हैं, सुगंध वाले हैं, इनकी अपनी महक है, तो अवश्य वो शक्तियां, वो ऊर्जाएं इनको ग्रहण करती हैं। लेकिन वैसे तो 1 ग्राम भी भोजन, 1 ग्राम का हजारों लाखों करोड़ों हिस्सा भी वो ग्रहण नहीं करती। इसलिए इनको भोजन देने के लिए यज्ञ का, हवन का विधान बनाया गया, नियम बनाया गया, व्यवस्था की गई। आपने घरों में देखे होंगे, नित्य हम दीप जलाते हैं, धूप करते हैं, सुगंध, इत्र अर्पित करते हैं। ये देवी देवताओं का भोजन है। जब हम उनको भोजन अर्पित करते हैं तो इसे ग्रहण करते हैं और हमारे कर्जदार बन जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। उन्हें ये भोजन लौटाना पड़ता है। अच्छा। तो सतयुग की तैयारी के लिए यज्ञ, हवन और उत्तम कर्म का बहुत बड़ा रोल है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। स्वामी जी महाराज, आपने बोला कि सतयुग साकेत में है। मैंने देखा कि महायज्ञ आप करते हैं, जिसका नाम है सतयुग साकेत महायज्ञ। वहाँ पर दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है। क्या ये जो एक समय आपने बोला कि सतयुग जैसा समय आ सकता है, इनमें क्या ये दिव्य ऊर्जाएं भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये शक्तियां आपके, हमारे दिए हुए भविष्य को ग्रहण करती हैं और उसके बाद हमारी ऋणी होकर के इस ऋण को वापस करती हैं। हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल अनंतों गुना है। तो इस ऋण का, इस भोजन के अर्पण का भी अपना फल है, वो भी अनंतों गुना है। तो वो ये ग्रहण करते हैं और हमें जो उनके पास है वो हमें अनंतों गुना देते हैं। हम उन्हें वो देते हैं जो हमारे पास है और वो हमें वो देते हैं जो उनके पास है। तो यज्ञ, हवन, इसका बहुत महत्व है। हमारे ऑरा पे भी सीधा असर पड़ता है। जो लोग अग्निहोत्र करते हैं या जो लोग इस तरह की विधि करते हैं, आप उनके चेहरे पे एक दिव्य आभा मंडल देखेंगे। लेकिन दरअसल इसके ऊपर एक व्यवस्था है। आत्मबोध के मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे नूर महकने लगता है, थिरकने लगता है। सतयुग बहुत विलक्षण स्थिति है। इसकी आयु कलयुग से
4 गुना ज्यादा होती है। अच्छा। कलयुग से 4 गुना ज्यादा होती है। त्रेता की आयु कलयुग से 3 गुना ज्यादा होती है। द्वापर कलयुग से 2 गुना होता है, यानी 8,64,000 वर्ष, और कलयुग 4,32,000 वर्ष। रे मन धीरज क्यों न धरे, ये संवत 2083 में हम प्रविष्ट हो चुके हैं। चैत्र प्रतिपदा से, नवरात्र के आरंभ से हम 2083 में प्रविष्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित है, सुनिश्चित है। किस तरह का परिवर्तन होगा ये स्वामी जी? 2027 के मध्य एक बहुत बड़ी शक्ति वो पूरे संसार में विचरण करेगी। अच्छा। जिसको आध्यात्मिक गुरुओं ने चंडी कहा। चंडी जगदम्बा नहीं, चंडी गौरी नहीं, चंडी लक्ष्मी नहीं, चंडी दुर्गा नहीं, चंडी देवी है या देवता, उसका कोई जेंडर नहीं है। आप देवी कह लें या देवता कह लें, तो चंडी देवी, चंडी देवता 2027 से विचरण आरंभ करेंगे। 27 के मध्य से उनकी ये गति होगी। और चंडी देवता जब जब विचरण करते हैं, देश दुनिया में बहुत विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अच्छा। उस विचरण के आरंभ से 1 बरस पहले ही हल्की हल्की दस्तक शुरू हो जाती है। जी। तो आप देखेंगे कि अभी 2027 के मध्य को अभी भी 1 सवा साल है और विश्व में तूफान और उत्पात शुरू हो गया है। जी। चंडी देवता जब भ्रमण करते हैं तो सीधा असर लिक्विड और लिक्विड कैश पर पड़ता है। तो ये दुनिया का धन गायब कर देते हैं। अच्छा। और जल स्तर में बेइंतहा परिवर्तन आता है। या तो जल स्तर घट जाता है या बढ़ जाता है, अधिकतर जल स्तर बढ़ जाता है। तो ये स्थिति बनेगी और मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है कि चंडी जब अपनी यात्रा पर निकलेंगे तब देश दुनिया का समूचा धन उस पर दृष्टिपात करेंगे और दुनिया के धन में कमी होगी। तो आने वाले समय में मुझे विश्व में भारी मंदी दिखाई देती है। रिसेशन आ जाएगा गुरुजी? निश्चित रूप से मुझे भारी मंदी दिखाई पड़ती है और मुझे कीमतों में पहले नाटकीय उछाल और उसके बाद भयानक गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। शेयर बाजार जो अभी थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है, सहमा हुआ है, साल के वर्ष के आरंभ में मैंने इसके संकेत दिए थे कि आने वाले वर्ष में शेयर बाजार ऊंचाई के पास भी पहुंचेगा, लेकिन उसमें भारी गिरावट दर्ज होगी। तो जो कि अभी गिर गया, काफी गिरावट दिखाई पड़ रही है, तकरीबन 15% की या उसके आसपास। कुछ समय में इसमें थोड़ी प्रगति होगी, थोड़ी मरम्मत होगी, थोड़ी रिपेयरिंग होगी और ये बाजार थोड़ा संभलेगा, लेकिन ये सब क्षणिक होगा, अस्थायी होगा, यानी कुछ महीनों की बात होगी। मानसून के बाद थोड़े से हालात बदलेंगे, उत्तम रहेंगे, लेकिन जैसे ही दिवाली बीतेगी 30 अक्टूबर के पश्चात स्थिति और डावाडोल होगी। अवधारणा यह है, महापुरुषों ने यह बताया कि चंडी देवता जब विचरण करते हैं तो उनके हाथ में एक अजीब सी अग्निमय ऊर्जा होती है। बोलचाल में सामान्य तौर पे आप उसे मशाल कह सकते हैं। तो उस अग्नि का पुंज लेकर के वो परिक्रमा करते हैं, जिससे लोगों के रिश्तों में तनाव आता है, खटास आती है, रिश्ते टूटते हैं, संबंधों में फर्क आता है, रक्तपात होता है, नरसंहार होता है, विनाश होता है और बड़े बड़े लोग जमींदोज हो जाते हैं।
बड़े बड़े नामवर बेनिशान होने लगते हैं, बड़े बड़े सत्तानशीन धूल में मिलते दिखाई देते हैं। तो संकेत जो मिल रहे हैं वो बहुत विचित्र हैं, बहुत अजीब हैं। आगे आने वाले समय में ये सब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो सतयुग के आने के पहले एक बड़ा घर्षण होगा, संघर्ष होगा। इसको कहते हैं काल और दयाल की टक्कर होगी जी। संत मत और शब्द योग की मान्यताएं कहती हैं कि जब भी कलयुग से कलयुग जाता है और कलयुग में सतयुग आता है, काल दयाल की टक्कर होती है, जिससे एक बहुत बड़ी सफाई हो जाती है, एक बड़ा संहार हो जाता है। तो अब वो समय मुझे निकट दिखाई देता है। उसे आप किसी बड़े संघर्ष, बड़ी विपदा, बड़ी महामारी या बड़े संहार, रक्तपात से जोड़कर देख सकते हैं। तो क्या युद्ध होगा? अवश्य आप इसे उस दिशा में भी विचार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से जनहानि के योग बन रहे हैं, अब वो चाहे युद्ध से हो या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी विचित्र परिस्थितियों से यह स्थिति निर्मित हो। स्वामी जी महाराज, आपने काल और दयाल शक्तियों की बात की। ये काल और दयाल शक्तियाँ क्या है? क्या परमपिता परमात्मा जो कुछ भी हो रहा है, क्या उनकी भी दिव्य ऊर्जा इन सब में कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं विश्व युद्ध 3 की स्थिति तो बन रही है, वर्ल्ड वॉर 3 लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि इस समय युद्ध हो रहे हैं, देशों में मनमुटाव चल रहे हैं। तो लेकिन हम विश्व युद्ध देख नहीं रहे हैं। क्या एक डिवाइन एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दयाल कौन है? जी। पूर्ण ब्रह्म को दयाल कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म क्या है? क्या वो साकार है या निराकार है? जी। क्या परमात्मा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? तो वो जो परम चेतना है वो पहले निराकार थी, उसका कोई रूप नहीं था, स्वरूप नहीं था, इसीलिए उसको अनामी कहते हैं। फिर उस अनामी ने स्वयं को व्यक्त किया, जो नामी कहलाया। तो जो होता है, जिसका नाम होता है, उसका कोई चेहरा होगा तभी नाम होता है। कोई रूप स्वरूप, कोई भाषा बोली, कोई अपने बात या अपनी भाषा, कोई अपने जज्बात कन्वे करने का, संप्रेषित करने की कोई शैली या कोई भाषा होती होगी, कोई बोलचाल, कोई वाणी। ये तभी होगा जब वो खुद को व्यक्त करेगा। तो पहले प्रभु निराकार था, उस निराकार ने स्वयं को साकार किया। संत मत की मान्यताएं निराकार ब्रह्म को अनामी महाप्रभु कहती हैं। अच्छा। और उस अनामी महाप्रभु ने पहले स्वयं को अगम के रूप में प्रकट किया, उसके पश्चात अलख, और पूर्ण रूप से वो प्रकट जब हुआ तो पूर्ण ब्रह्म कहलाया, जिसे अकाल पुरुष, हक, सियाराम, राधेश्याम या राधा स्वामी कहते हैं। तो ये जो पूर्ण ब्रह्म है, यही दयाल है, ये दया के सागर हैं। इनमें प्रेम है, इनमें कृपा है, आनंद है, न शोक है, न रोग है, न कष्ट है, न पीड़ा है। इनके लोक में कभी रात नहीं होती, उजास है, उजाला है। इनका रूप स्वरूप बहुत विलक्षण है। कोटिन सूरज चांद सितारे, रूप रूप में खरे उजारे। इन्होंने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए। ये 16 ब्रह्म कहलाए, और ब्रह्म ही काल होते हैं। तो पूरी रचना काल और महाकाल के बीच है। ये 16 ऊर्जाएं ये नीचे से ऊपर तक स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं। अच्छा। लेकिन जो काल यानी समय, काल यानी वक्त, काल यानी घड़ी,
काल जो गतिशील है, चलायमान है, और महाकाल जो बहुत गतिशील है। तो फिर दयाल क्या है? वो अकाल है, काल और महाकाल से परे है। वो विलक्षण है, अनोखा है, अनूठा है, अलौकिक है, अद्भुत है। अकाल सिखिज्म में बहुत भाव से जब कहते हैं वाहे गुरु, गुरु भी उसी को कहते हैं, सदगुरु भी उसी को कहते हैं जिसको दयाल कहते हैं। किसी व्यक्ति को गुरु नहीं कहा जा रहा जी। गुरु एक ऐसी उपमा है, एक ऐसा अलंकार है जो सिर्फ परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए प्रयुक्त होता है। तो सिखिज्म में बहुत आनंद के अतिरेक से कहा जाता है बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अकाल, उसी को सत श्री अकाल कहा गया। सत श्री अकाल, अकाल जो काल और महाकाल से परे है, उनसे जुदा है, जो समय नहीं है, समय से बहुत ऊपर है। तो काल यानी समय, लेकिन मूल रूप से काल समय पुरुष उस दयाल के सबसे छोटे 16वें हिस्से जो हैं, जिनको 16वां निर्गुण कहते हैं या सबसे छोटा पुत्र कहते हैं, उनको कहा जाता है, जो बहुत अद्भुत लोक में विराजमान है, जो संसार सूक्ष्म है। तो काल दयाल भगवान के ही, दयाल प्रभु के ही पुत्र हैं। उनका ही अंश है, उन्होंने ही प्रकट किया है। अच्छा। जैसे आप और हम सब परम चेतना के अंग हैं। जी। आपके भीतर जो आत्मा है, उस जीव में बन के जीवात्मा है, वो भी उस प्रभु का ही अंश है। ये आपकी आत्मा जन्मी नहीं, इसलिए कभी मरती नहीं है। देह जन्मी है, इसलिए देह की मृत्यु होती है। तो काल जिस लोक में रहते हैं, वो संसार सूक्ष्म है, 9 तत्वों का संसार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 9 तत्व सूक्ष्म संसार के मसाले हैं। जिसको समय पुरुष कहते हैं, दरअसल वो जिस लोक में है, वो लोक बहुत विलक्षण है। वो सहज दल कवल है, विशाल कवल दल, लेकिन वो प्रकाशवान है। वो चर्म आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, वो दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ता है। वो अनोखा है, कमाल का है। इसके हर कमल दल स्वयं एक लोक के समान है और बहुत विराट है। ये जमीन और आसमान इससे सैकड़ों गुना बड़ा, एक एक दल। तो ये काल पुरुष इस सहस्दल कवल के सबसे ऊपरी मुहाने पर एक ज्योत में बैठे हुए हैं, एक लौ में बैठे हुए हैं, जीवन की लौ, बहुत अनोखी लौ, एक दीप के समान। तो इसीलिए कहते भी हैं कि दिवाली पर मिट्टी का दीप जलाओ, यानी इस मिट्टी के दीप में उस ज्योत को अंतर में देखने का प्रयास और अभ्यास करो। हर कमल दल से अद्भुत नूर, अद्भुत प्रकाश ऊपर की तरफ बिखरता है और एक कवच, एक छतरी की तरह ऊपर उस चेतना को, महाचेतना को घेर लेता है। ये घेराव, ये घेरा, ये छतरी, इसी को शेष कहते हैं, शेषनाग। जो शेषनाग की अवधारणा है, दरअसल वो प्रकाश की रश्मियां हैं। अच्छा। कोई सांप नहीं बैठा हुआ। सांप कैसे बैठेगा? सांप तो स्थूल जीव है ना, सांप या सांप जैसी कोई आकृति, ये स्थूल जगत की बातें हैं। वो संसार तो सूक्ष्म संसार है। तो स्वामी जी, क्या संत महात्माओं ने समझाने के लिए सिर्फ मनुष्य को ऐसा एक उपमा दे दी कि
शेषनाग की जैसे आपने बात कही। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, जी। नंबर सिखाते हैं, अंक सिखाते हैं, और फिर उसे गणित के सूत्र बताते हैं कि 1 और 1 2 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, जी। 3 और 2 5 होते हैं। तो कई बार याद नहीं होते, तो बताते हैं कि अच्छा तुम्हें 10 बॉल दी और तुमने 4 बॉल पिंटू को दे दी, 2 बॉल बबलू को दे दी, कितनी बची? तब वो गिनता है कि 10 में से 4 गई तो 6 बची। फिर थोड़ा और मेहनत करता है, बोलते कि 2 और दे दिया तो 4 बची, तो कहता है 4। दरअसल यहाँ पे बॉल कोई चीज नहीं है, असली चीज कैलकुलेशन है, गणित है। लेकिन इस गणित को समझाने के लिए हमने बॉल का इस्तेमाल किया, चॉकलेट का इस्तेमाल किया, मिठाई का इस्तेमाल किया, या किसी कथा का इस्तेमाल किया। दरअसल आध्यात्मिक अनुभव कथा नहीं है, पर कथा से आसानी हो जाती है, कथा से मूल बात समझने और अनुभव करने में सहजता हो जाती है, सरल बात लगने लगती है, या आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये सारी की सारी कथाएं दरअसल हमें समझाने के लिए हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था जी। अब समुद्र मंथन, एक शिला, वो भी बड़ा सर्प, उससे कैसे मंथन हो सकता है? सर्प तो कट फिट जाएगा, घायल हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव है? और वो कौन सा मंथन था जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज को नहीं पता, हमारे यहाँ उल्लेख आता है? तो वो जरूर होगा, लेकिन मुझे समुद्र मंथन ये कोई आत्म मंथन लगता है, या ये भी हुआ होगा। क्योंकि जब हम आत्म मंथन करते हैं तो हमारे भीतर से तरह तरह के विचार निकलते हैं, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। जब हम चिंतन मनन करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो कुछ अच्छा होता है और कुछ अच्छा नहीं होता, जिसे हम बुरा कहते हैं। वो बुरा नहीं है, बुरा जो है वो अच्छे का बाई प्रोडक्ट है। अगर अच्छा निकलेगा तो बुरा तो निकलेगा ही, लेकिन हम उसे बुरा कहते हैं, हम उसे नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। जब सब सकारात्मक होगा तो कुछ कचरा निकलेगा, तो जब अमृत निकलेगा तो विष भी निकलेगा। ये अमृत और विष हमारे आत्म मंथन से निकलते हैं। विष भी हमारे भीतर है, अमृत भी हमारे भीतर है। ये सारा खेल दिशाओं का है, और दिशा केवल गुरु दिखाता है। ये एक अनुभव की बात है, और जब आप इसे अंतर में महसूस करेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वामी जी महाराज, आपने बोला कि दयाल प्रभु, उनकी शक्ति काम करती है जो हमें प्रोटेक्शन दे रही है, एक डिवाइन। क्या दयाल प्रभु जैसे बाकी अवतार हुए वो भी अवतरित होते हैं धरती पर हमें प्रोटेक्शन देने के लिए? हमारे ही बीच में रहते हैं क्या वो मनुष्य शरीर धारण करके, लेकिन हम पहचान नहीं पाते? जिसे दयाल कहते हैं, जिसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जो सत्य है, सार है, जो सचखंड का स्वामी है, दरअसल उसने ही समूचा विस्तार किया है। और उसी की मौज से शब्द की एक धारा, उसी की मौज से शब्द की एक धारा में हम सब नीचे उतारे गए, लेकिन हम यहीं रह गए क्योंकि वो शब्द की डोर छूट गई। क्यों छूट गई? कि हम कर्म के जाल और जंजाल में फंस गए। वो जो प्रभु है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परम चेतना कहते हैं, जो दिव्य है, अनूठा है, वो हमें उतारने के बाद स्वयं भी उतर आया। अच्छा। जब हम आंतरिक रचनाओं का वर्णन करते हैं तो जगह जगह उसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है। अब ये बातें सबको समझ में नहीं आएंगी, सिर्फ अभ्यासियों को समझ में आएंगी कि वो परम चेतना
जो रहमान है, जो कृपाल है, दयाल है, दया का सागर है, वो निचली रचना में नीचे उतरते हुए जगह जगह पे उसने मकाम बनाए जिसे नील चक्र कहते हैं। वो नील चक्र दरअसल गुप्त गोपनीय तरीके से बनाया हुआ सचखंड का छोटा नमूना है। अच्छा। हर लोक के बीच दो धनियों के बीच में, दो ब्रह्म के बीच में एक कुशन सा, एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट, ये बहुत विलक्षण अनुभूति है। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या प्रभु भी हमारे बीच रहता है, उत्तर है हाँ। उस मालिक ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। उस मालिक ने हमें उतारने के बाद स्वयं भी उतर आया, मानव तन धारण करके हमारे आसपास हमारे साथ साथ रहता है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उसे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि हम उसे बाहर की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। बाहर की आंखों से वो कभी नजर नहीं आएगा, बाहर की आंखों से हमें कभी दिखाई नहीं देगा। उसे देखना है तो हमें दिव्य दृष्टि से देखना होगा, अपनी तीसरी आंख से देखना होगा, थर्ड आई से देखना होगा। स्वामी जी महाराज, आपने कहा कि मनुष्य शरीर, मनुष्य देह धारण करके दयाल प्रभु हमारे बीच में रहते हैं। हम पहचानेंगे कैसे अगर हमारे सामने वो आ भी गए? क्या ऐसे कोई संकट हमारे सामने प्रकट होंगे जो एक यूनिवर्स जिस तरह से इंडिकेशन देता है, इस तरह के कोई संकेत मिलेंगे हमें? हम किस तरह से जानेंगे? दो पद्धति है जी। या तो स्वयं को जान लिया जाए, अंतर यात्रा में आगे बढ़े, उसे प्राप्त कर ले तो हमें वो महसूस हो जाएगा। हम जब उसे पालेंगे तो उसे देख सकेंगे और जान सकेंगे। या फिर हम आंख बंद करके बैठ जाएं और अंतर में उसकी धमक खनक को, जुम्बिश को महसूस करने की कोशिश करें, प्रयास करें। जैसे प्यासा होता है और पानी आते उसके अंतर्मन में सुकून की लहर छा जाती है, एक बादल घेर लेता है चैन का। बस उसे देखकर आपके भीतर सुकून आने लगेगा, आनंद की बयार बहने लगेगी। बस इच्छा होगी उसे देखते रहें, उसे निहारते रहें, उसी के पास बैठे रहें, हम कहीं न जाएं। बस एकटक अपलक निहारते रहें, बस उसी के चरणों में लीन विलीन हो जाएं, उसमें समा जाएं, उसी के हो जाएं, उसके रोम रोम में हमारा रोम रोम प्रविष्ट हो जाए, समाहित हो जाए, मिश्रित हो जाए। जब उसे देख करके हमें रोना आने लगे लेकिन उस रोने में आनंद हो, तो आपको समझ लेना चाहिए वो हमारे बीच है और वो वही है। गुरु महाराज, क्या ऐसे कुछ चूजन सोल्स हैं जो बहुत ब्लेस्ड हैं, जिनको दयाल महाप्रभु का दर्शन होता है, परमपिता परमात्मा का? और अगर मैं ऐसा समझूं कि मैंने ऐसे कर्म नहीं किए कि मुझे उनके दर्शन हो, तो क्या ऐसा भी संभव है कि अगर मैं अपने अंतर मन में प्रार्थना करूं, ठान लूं कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो वो होगी सच में? प्रभु की प्राप्ति के लिए सिमरन जरूरी है। सिमरन यानी सुमरन यानी स्मरण, अंतर में गुहार, फरियाद। तो बिल्कुल संभव है अंतर में दस्तक दी जाए, दोनों आंखों के मध्य ये जो सूरत यानी आत्मा का नाका है, आत्मा का द्वार है, आत्मा का सूरत का घाट है, यहाँ पर खट 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 यहाँ पुकारा जाए, अरदास की जाए और यहाँ पर आरती की जाए। आरती मतलब घी की आरती नहीं, बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन बस्तारे, विनय करो मैं दो कर छोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। तो स्वामी जी, हम कैसे कर सकते हैं कि क्या अगर मैंने अपने अंतर मन में ही एक
मैं कहूँ कि प्रेजेंस फील की, या मैं ऐसा सोचने लग गई कि मेरे सामने वो प्रभु हैं और मैं उनके चरणों में सर नवा रही हूँ, चाहे मैंने उन्हें कभी देखा हो ना देखा हो, और मैं उनको पुकारती रहूं बड़े भाव से कि मुझे उनके दर्शन हो जाएं, तो क्या ऐसा संभव है कि वो मेरे सामने सच में आ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, ऐसा संभव है, लेकिन स्थूल रूप से आएंगे ये आवश्यक नहीं है। वो आ भी सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उस अद्भुत अनुभूतियों का एहसास और आभास हमें होने लगता है। किस तरह का एहसास होता है स्वामी जी? अंदर चेतना में स्पंदन होने लगता है, अंदर रूह में, सूरत में, आत्मा में एक महक आने लगती है। जब सामने सदगुरु बैठता है जो पूर्ण है, संपूर्ण है, जो प्रभु है, तो एक अंतर में बिना गंध की गंध छाने लगती है। एक रूह की महक, रूह की सुगंध, आत्मा की महक हमारे चारों तरफ रोम रोम में व्याप्त हो जाती है। अच्छा। अंदर आनंद का सैलाब बहने लगता है, अंदर एक मिठास पैदा होती है। तड़प और कशिश इनकी स्थिति बनती है। दरअसल जिन्होंने प्रभु को पाया उन्होंने अकड़ कर नहीं पाया, हठयोग करके नहीं पाया। हठयोग करके आप वस्तु पा सकते हैं, पदार्थ पा सकते हैं। प्रभु को, मालिक को पाने के लिए तो समर्पण चाहिए, वो बिना समर्पण के नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्वयं को उस प्रभु के आगे, माँ प्रभु के आगे अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, जो मूल है, जो हमारा आधार है, जिससे ये समूचा विस्तार है, तो हमारे भीतर एक बहुत बड़ा महा आनंद पसर जाएगा और धीरे धीरे हमारा जीवन उसकी दया से, कृपा से, मेहर से संवर जाएगा। स्वामी जी, कहा जाता है कि जब ईश्वर अवतार लेते हैं या कोई दिव्य शक्ति अवतार लेती हैं, तो उनके साथ में उनके जो सहयोगी होते हैं वो दिव्य शक्तियाँ भी आती हैं। तो क्या दयाल प्रभु जब अवतार लेते हैं उनके साथ में भी उनकी सहयोगी शक्तियाँ चलती हैं? हमेशा दयाल जब नीचे उतरते हैं तो नीचे अनेकानेक मंडल हैं, 16 पुत्र हैं और कई मंडल हैं। एक स्थान आध्यात्मिक गुरुओं ने बताया है, शब्द योग में इसका उल्लेख है, महासुंद। महासुंद का गलियारा जो तिमिर खंड है, लेकिन तिमिर खंड इसलिए कि बहुत चमकदार है। अच्छा। बहुत भव्य है, बहुत अनोखा है। उसका जो स्वामी है, मालिक है, वो जोगजीत है। उस जोगजीत के साथ वो नीचे उतरता है और उन सुरतों को, जीवात्माओं को जिनमें खिंचाव है, जिनमें एक तड़प है, कशिश है, जो फरियाद करते हैं, उनको वो ऊपर के घाट में बांध देता है और उन्हें नाम का दान दे करके धीरे धीरे ऊपर खींच लेता है और स्वयं में मिला लेता है, समाहित कर लेता है। वो सुरतें उसी में लीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं और लीन और विलीन होकर वो पूर्ण हो जाती हैं, संपूर्ण हो जाती हैं, परिपूर्ण हो जाती है। स्वामी जी महाराज, आपने बोला कि जिन सुरतों में, जिन जीवात्माओं में खिंचाव होता है उन्हें दयाल प्रभु खींच लेते हैं अपने धाम में। ऐसे में ये जो खिंचाव है ये क्या हमारी ही फ्री विल पे डिपेंड करता है कि हमें अगर कर्मों की छूट दी गई है, हम चाहेंगे तभी हम जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं जा सकते? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में इसका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी चाबी है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। संत मत में एक स्थिति बताई गई है और कहा गया है कि इच्छा मत करो, क्योंकि तुम इच्छा पूरी करोगे तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो फ्री विल
आपकी जो चाहत होगी, कामना होगी, वो धीरे धीरे एक न एक दिन पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लौ लग जाएगी, अगर आपको खिंचाव होने लगेगा, आपको उस मालिक से इश्क हो जाएगा, तो धीरे धीरे स्थितियां इस प्रकार से बदलेंगी कि आपकी रुचि अंतर यात्रा में होने लगेगी और आप अंदर की ओर खींचने लगेंगे और धीरे धीरे उस अकाल पुरुष या अकाल पुरुष की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। इसके लिए अंदर कई पड़ाव हैं, कई मकाम हैं। पहले सहस्रदल कंवल का नाका आएगा और वहाँ नौबत खाने में विलक्षण धुन सुनाई देगी। वहां पर शब्द की दो धार सुनाई पड़ती है। जब आप कान बंद करके बैठते हैं या शांत जगह पर आराम विश्राम करते हैं तो आपको झंझनाहट सुनाई पड़ती है। जैसे अभी स्टूडियो में बैठ करके हमें एक घंटे जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये जो अभी ध्वनि आ रही है ये तो बदली बदली है, लेकिन जब आप सुनने की कोशिश करेंगे तो एक सीटी या घंटी जैसी आवाज़ अक्सर सबको सुनाई पड़ती है। ये धीरे धीरे शब्द की डोर पकड़ के जब आप ऊपर चढ़ते हैं, शनय शनय, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, तो आप बहुत सारे अनुभवों से रूबरू होते हैं। नीचे सूक्ष्म संसार के बाद कारण जगत आता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, ब्रह्म और माया का संसार। माया महाठगनी हम जानी। माया दरअसल महामाया है। माया बहुत बड़ी चेतना है, इनका परिचय सबको पता नहीं है। ये जो ऊपर की बातें आपने सुनी, बहुत से लोगों को पता नहीं है ये क्या है। जब आप अंदर में उतरते हैं तो इस अनुभव का परिचय आपको मिलता है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी पूर्ण गुरु से, संपूर्ण गुरु से, परिपूर्ण गुरु से, समर्थ गुरु से, जागे हुए गुरु से नाम का दान लेकर के नियमित रूप से नाम की कमाई करते रहे, अपने अंदर में उतरते रहे। वो मालिक आपका आलिंगन करने को बेकरार है, वो आपके पास है, आपके साथ है हर पल। वो मालिक आपके साथ है, आपके पास है हर पल, हर क्षण। बस आप महसूस करके तो देखें, अपने भीतर उतर के तो देखें। स्वामी जी महाराज, इस समय जो एक आध्यात्म की तरफ झुकाव दिख रहा है लोगों में, जो कि पहले नहीं दिख रहा था, खास करके बच्चों में ये झुकाव दिखा जा रहा है, ये क्या परमपिता परमात्मा, परब्रह्म पुरुष जिनकी आपने बात की, ये क्या एक उन्हीं की एनर्जी है जो एक बड़े शिफ्ट की तरफ मानव चेतना को ले जा रही है? तो ये संकेत है सतयुग की अगवानी का। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सबकी दृष्टि खुली है, सबकी आंखें खुली है। तो ये कैसे होगा? जब अंतर में तड़प होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, तभी तो ये संभव है। तो ये संकेत है, लक्षण है आगे आने वाले उत्तम समय का, सर्वोत्तम समय का, सतयुग की अगवानी का। हालांकि अभी उसमें समय है, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन वो समय आएगा। इसके पहले काफी कुछ होगा। ये संवत 2083 है जी। मुझे इस 2083 में आगे बहुत उठापटक दिखाई देती है। मुझे किसी बड़े राजा का या राजाओं का उन्मूलन दिखाई देता है, या तो उनकी सत्ता जाती हुई दिखाई देती है आगे आने वाले समय में, जब चंडी देवता दौरा करेंगे मशाल लेकर, या मशाल जैसी ज्वाला के साथ, मशाल जैसी ऊर्जा के साथ पूरी सृष्टि का, कायनात का भ्रमण करेंगे। तो ये धन को तो सोख लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ा टकराव और घर्षण का भी कारण बनेंगे। और
कई बड़े राजाओं को क्षति होगी, नुकसान होगा। मुझे आगे आने वाले 4-5 बरस बड़े विचित्र लगते हैं और किसी बड़ी बड़ी शख्सियतों के अवसान का संकेत दे रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी महाराज, आपने जैसे बोला कि आगे रिसेशन जैसी स्थिति आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, तो क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? नहीं, हमें सिर्फ अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि आई एम गॉड फियरिंग, मुझे ये शब्द समझ में नहीं आता। परमात्मा से डरने की क्या वजह है? अगर आपको डरना है तो आपको और हम सबको केवल अपने कर्मों से डरना चाहिए। जो कुछ हमने किया है वो सब मिलेगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। या यूं समझ लो कि हम जो आज काट रहे हैं ये सब हमारा ही रोपा हुआ है, सींचा हुआ है, बोया हुआ है। तो कर्मों को लेकर सजग रहें और अंतर यात्रा में समय बिताएं, अपने भीतर उतरें। ये जो आज्ञा चक्र है दोनों आंखों के मध्य में, ये स्थान यहाँ पर दस्तक दे, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में, ये बहुत बड़ा स्थान है। जब दृष्टि केंद्रित करेंगे और आगे देखेंगे तो पहले तो कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर धीरे धीरे एक धब्बा क्रिएट होगा, धब्बा सा स्पॉट। किसी को ब्लैक दिखाई देगा, जिसकी ज़्यादा कमाई है उसको ग्रे दिखाई देगा, और ज़्यादा कमाई है वहाँ सफ़ेदी दिखाई देगी, वाइट पैच दिखाई देगा या ब्राइट पैच दिखाई देगा। कुछ समय के बाद उसमें चिंगारी उभरेगी और उस चिंगारी में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, प्रविष्ट होंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आगे सब कुछ भिन्न है, अद्भुत है, अनोखा है, क्योंकि सूरत की निरत में चेतना उलट जाती है और महसूस होता है कि जैसे जमीन ऊपर हो और आसमान नीचे। अच्छा स्वामी जी, तो वो संसार अलग है। बिल्कुल अद्भुत अनुभव है वो, लेकिन वो अभी स्थूल जगत है। आपको अंतर में बहुत रश्मियां दिखाई देंगी, बहुत प्रकाश, अद्भुत, जैसे रंग बिरंगी किरणें हों, रोशनी के अद्भुत अद्भुत किरचे, टुकड़े फैले हुए दिखाई पड़ेंगे। आप जैसे ही इस पर दृष्टि केंद्रित करोगे, आप धीरे धीरे आगे उस बिंदु पर बढ़ोगे जहां से ये प्रकट हो रहा। तो जब आप वहां पर दस्तक दोगे, रुकोगे, तो आप पाओगे कि सब कुछ अद्भुत हो रहा, विलक्षण हो रहा, और ये जो प्रकाश प्रकट हो रहा था, ये जहां से उपज रहा है, पैदा हो रहा है, वो आपके गुरु सदगुरु के दाहिने नख के एक छोटे से अंश का रूप स्वरूप है। आध्यात्मिक मान्यताएं उसको चरण कमल कहती हैं, 10वीं गली कहती हैं, नैवेद्य कहती हैं, सुपारी कहती हैं, नारियल कहती हैं, गुरुद्वारा कहती हैं, कुंज गली कहती हैं, मधुवन कहती हैं। इसी मधुवन में, इसी कुंज गली में रास होता है आत्मा से परमात्मा का, और यहीं पर गांठ लगी हुई है जो आपको हमें आगे नहीं बढ़ने देती जी। इस गांठ को मिलवनी गांठ कहते हैं, जो जड़ और चेतन की गांठ है, 5 तत्व और 3 गुणों की गांठ है। ये गांठ विलक्षण है, अलौकिक है, लेकिन आगे के अनुभव के लिए इस गांठ को खोलना आवश्यक है। स्वामी जी, तो ये एक्सपीरियंसेस क्या साधकों को ही होते हैं या फिर जो गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें भी हो सकते हैं? सच्ची साधना तो गृहस्थ आश्रम में ही होती है। अच्छा।
छोड़ के भागने से तो वो जिनको छोड़ा है वो सारी वृत्तियां प्रवृत्तियां हमें परेशान करती हैं, जी। हैरान करती हैं। गृहस्थ आश्रम से सच्चा और अच्छा आश्रम कोई नहीं है। जंगल में भागने से प्रभु नहीं मिलता, पहाड़ों पर चढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारियों से मुंह चुराना नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके उन्हें उठा करके नई जिम्मेदारियों का, यानी अपनी आत्मा के प्रति जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उनका भी निर्वहन, यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्म का मूल संदेश है, वास्तविक संदेश है। स्वामी जी, ये जिस तरह का एक समय आ रहा है, आपने बोला कि आगे आने वाले 4-5 साल इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनके लिए हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए? क्या कोई तरीका है जिससे, कोई सरल तरीका जिससे इस परिस्थिति में हम जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार यह रहें? सरल तरीका है, सरल रहें, निर्मल रहें, सहज रहें, दयालु बने, कृपालु बने, प्रेम, क्षमा, दया, विरह, संतोष, विवेक, इनकी संगति करें, इनको ग्रहण करें, इनकी मदद लें, अंतर में उतरते रहें, सेवा खूब करें, निर्मल रहें, गांठ न बांधें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो ब्लॉक्स हम कैरी करते हैं, इस ब्लॉक से हम दूर हटें। आपको बहुत आगे जाना है, या मान लो आपको 4-5 किलोमीटर वॉक करना है और आपके सर पे कोई गठरी हो 100 किलो की, 50 किलो की, तो क्या आपकी यात्रा सहज हो सकेगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सर पे बोझ है। और आपको पता चले कि आपकी ये जो गठरी है, ये दरअसल कचरा भरा पड़ा है, तो ये तो घाटे का सौदा होगा। ये तो धोखा किया हमने खुद से। तो ये जो ब्लॉक्स है, ये दरअसल गठरी बन जाती है, बोझ बन जाता है, और ये ब्लॉक्स आपको ऊपर चढ़ने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते, और परिणाम स्वरूप आपकी अंतर यात्रा, आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। तो सहज रहे, सेवाभावी बने, सबको माफ करें, क्षमा करें। स्वामी जी महाराज, मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पहले से ही अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा में है, इसलिए वो इस डिस्कशन को सुन भी रहे हैं। अगर कोई परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा को प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए आज के समय में? संत मत कहता है, नाम योग कहता है, शब्द योग कहता है कि नाम की कमाई करें। अपनी सूरत को जाने और पहचाने, और मन को इंद्रियों के द्वार से हटा करके सूरत के घाट पे, आत्मा के घाट पे, आत्मा के दरवाजे पे बिठाएं। ये क्या है? यहाँ पर अधिक से अधिक समय गुजारने का अभ्यास और प्रयास करें। सबका भला सोचें, किसी को बद्दुआ न दें, अन्यथा ये बद्दुआ आपके जीवन में बिखर जाएगी, पसर जाएगी, और आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सृजन करेगी। सबके लिए प्रार्थना करें, सहज रहें, निर्मल रहें, और सच्चे हृदय से उस प्रभु को पुकारें जो गुरु है, सदगुरु है, उसे निहारें और अंतर में आवाज दें, वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। बहुत बहुत आभार स्वामी जी, आपने इतना समय निकाला, और मैंने देखा कि आपके पास समय की इतनी कमी थी, फिर भी आपने हमें ब्लेस किया और इतना कुछ हमें बताया। इसके लिए बहुत बहुत आभार है। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप समाज में, देश दुनिया में, संसार में अनोखी जागृति फैला रहे हैं। ये स्पीकिंग ट्री, ये चुप नहीं है, ये बोलता है, बिना आवाज के दिशा दिखाता है और लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपका आभारी हूँ। आप सबके आज्ञाचक पर स्वयं प्रभु बैठा है। आपकी आत्मा
जो इस जीव से बन के जीवात्मा है, प्रभु का ही अंश है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ और अपने प्रभु, अपने सदगुरु के चरणों में शीश नवाता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप सबका मंगल हो, आप सब सुख से रहें, शांति से रहें, यही आपको ढेरों आशीर्वाद। प्रणाम, चरण स्पर्श। जय गुरुदेव, जय जय। जय गुरुदेव। आज के समय में आध्यात्मिक चेतना का स्तर बढ़ना, ये किस बात का संकेत है? कौन सी ऐसी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो इस समय सक्रिय हैं? क्या पर ब्रह्म परमात्मा की जो पावर है वो इस समय भी हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है? इसलिए हम विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों को होने के बावजूद भी फेस नहीं कर रहे हैं। इस समय क्या सरल तरीका है परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने का, और आगे आने वाले साल किस तरह के होंगे, इन सभी बातों का हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज के लिए अपनी सह यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।